ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनाइलफ्राइन के कॉम्बिनेशन वाला कफ सिरप दिए जाने पर बैन लगा दिया है। डीसीजीआई के मुताबिक इस दवा से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। सभी दवा कंपनियां जो इन दवाओं के इस्तेमाल से कफ सिरप बना रही है, उसे अपनी लेबलिंग तुरंत अपडेट कर लिखना चाहिए कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा नुकसान पहुंचा सकती है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट प्लस फेनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड की सलाह नहीं दी जाती है। इसके अलावा 2 से 4 साल के बच्चों को काफी सावधानी पूर्वक इस दवा का इस्तेमाल करने को कहा जाता है। डॉक्टर अगर सलाह देते हैं फिर भी कम से कम इस दवा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस दवा के लेने से बच्चों में बेहोश होने जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसका इस्तेमाल एलर्जी, बुखार, सामान्य सर्दी के लक्षणों से राहत देने के लिए किया जाता है। क्लोरफेनिरामाइन बॉडी में एसिटाइल क्लोलाइन हार्मोन को निकालने से रोककर आंख, नाक, गले, त्वचा में खुजली और खांसी जैसे लक्षणों से राहत देती है। नाक में सूजन को कम करने, सांस लेने में राहत पहुंचाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है। लेकिन इन दवाओं की मात्रा कफ सिरप में ज्यादा हो जाए तो इससे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे मरीजों पर बुरा असर भी पड़ सकता है। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं और छोटे बच्चों को ये दवा देने से मना किया जाता है। उज्बेकिस्तान हेल्थ मिनिस्ट्री ने बच्चों की मौत के लिए 2 वजहों को जिम्मेदार बताया था। पहली, बच्चों को तय मानक से ज्यादा दवा की खुराक दी गई। दूसरी, कफ सिरप में जहरीले एथिलीन ग्लाइकॉल का होना। 1 किलोग्राम में 1 से 2 मिलीलीटर एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाने पर ये लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। इससे मरीजों में उल्टी, बेहोशी, ऐंठन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और किडनी फेल होने का खतरा होता है। इस कफ सिरप को हरियाणा के मेडन फार्मास्यूटिकल ने बनाया था। गाम्बिया ने 70 बच्चों की मौत के लिए इसी कफ सिरप को जिम्मेदार बताया था। ज्यादातर ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज यानी कोई पदार्थ जमे नहीं और पॉलिएस्टर फाइबर बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं अमेरिका की हेल्थ एजेंसी सीडीसी के मुताबिक ये हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड, स्टैम्प पैड स्याही, बॉल पॉइंट पेन, सॉल्वेंट, पेंट और प्लास्टिक जैसे कई प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। इनके सेवन से जान तक जा सकती है।